बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। आपकी ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है अच्छी वीडियोस आप तक लाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए। बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। केस स्टडी से मुराद ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस तरह से कौन सी जमातें हैं जो पहले अपनी हुक्मरानी करके गई हैं, उनका क्या इंपैक्ट आया और अब जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है ये क्या काम कर रही है और इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब जिसके मुतालिक पिछले एक माह पहले शोर मचा हुआ था पूरे मीडिया के ऊपर कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, उनको इंग्लैंड से निकाल दिया जाएगा, धक्के देके निकाल दिया जाएगा। इंग्लैंड के अंदर उनका वीज़ा जो था वो ख़त्म हो गया है और अब मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। मियाँ साहब क्या वापस आए? क्या वो हुकूमत ने दोबारा वो पासपोर्ट रिन्यू कर दिया? क्या पाकिस्तानी सिटीजन का पासपोर्ट इस तरह रोका जा सकता है? क्या पाकिस्तानी सिटीजन किसी भी सिटीजन का 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को तो भूल जाइए, किसी भी सिटीजन का पासपोर्ट इस तरह रोका जा सकता है? अगर उसके खिलाफ कोई केसेस हैं तो वो अदलिया ने देखने हैं, अदलिया में आके वो अपना जवाब खुद देंगे। उसके लिए हुकूमत के पास क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि हुकूमत वक्त उनका पासपोर्ट कहते हैं कि हम रिन्यू नहीं करेंगे? इन तमाम चीज़ों के लिए आईनी माहिरीन ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मियाँ साहब वापस तो नहीं आए? क्या वजूहात हुई कि मियाँ साहब पासपोर्ट एक्सपायर है, इंग्लैंड में अभी भी रह रहे हैं? इसका भी अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ मैंने पिछली दफ़ा एक वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इन दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जितनी भी सीनियर लीडरशिप थी उनके ऊपर नैब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने केसेस बिल्कुल उनको परस्यू नहीं किया और हकाइक आपके सामने हैं। बहुत सारे अहबाब ने मेरे से रब्ता भी किया और हमने उनके ऊपर डिस्कशन भी की और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं फिर दोबारा एक नया वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं मज़ीद डिटेल शेयर करूंगा। अब बात करते हैं कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो कि दावा करती थी, जिसके मिनिस्टर दावा करते थे कि मियाँ साहब लंदन से निकाल दिए जाएंगे, हम उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे उस मामले की। और क्या पीटीआई की गवर्नमेंट जो इस तरह शोर मचा हुआ है कि आज जा रही है कल जा रही है, सीनियर एनालिस्ट सीनियर एंकर्स सब ये कह रहे हैं कि आज गई कि कल गई, क्या वाकई ऐसा है? आप खुद सोचिए कि सेंसेशन फैलाने के लिए तो बड़ा मजेदार बात है कि हाँ अब गई हुकूमत के अब गई, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए बड़ा जबरदस्त है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अगर 5 साल का टेन्योर मिला है और आप समझते हैं ये ज्यादा है तो आप आइन में तरमीम करके 4 साल कर दीजिए। इस टाइम पे ना तो पीपल्स पार्टी तैयार है और ना ही नून लीग तैयार है कि सिर्फ 1 साल रह गया है और अब हम हुकूमत में आए और हुकूमत में आके 1 साल के अंदर वो क्या ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लीस्ट इंटरेस्टेड। और जो भी बातें हो रही हैं बिल्कुल फजा में बातें हो रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि पीटीआई अपने 4 साल पूरे कर चुकी है, यहाँ करने वाली है और इसको सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए। पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी, नून लीग भी नहीं चाहेगी, मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं चाहेंगे। आपने बल्दियाती इलेक्शन में रिजल्ट देख लिए हैं किस तरफ को जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में आपने रिजल्ट देख लिए हैं किस तरफ को जा रहे हैं। और कौन होगा जो इस टाइम पे लाइबिलिटी अपने ऊपर ले और इनको सियासी शहीद बना दे? पीटीआई की ये कोशिश है कि ये हमारा जो अब टेन्योर है जो बाकी बच गया 1.25 साल या जो भी, क्योंकि 3 माह पहले तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है 4 माह पहले, तो उनको ये है कि किसी भी तरह से हम इसमें परफॉर्म कर दें ताकि हमारी परफॉर्मेंस के बलबूते पे हमें आगे इलेक्शन में वोट मिलें। महंगाई क्या सिर्फ पाकिस्तान में हुई है? ये पूरी दुनिया में हुई है। इन्फ्लेशन रिसेशन ये पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इसके अंदर बहुत ज्यादा हिट हुआ है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हुई है। वजूहात क्या है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, इसके ऊपर हम अलग एक व्लॉग करेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे इसकी वजूहात। इतनी महंगाई हुई है कि पाकिस्तान के अंदर के आम लोगों की कुव्वत खरीद से चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई हैं। जो चीज़ आज से 1.5 साल पहले जितने की थी या 2 साल पहले जितने की थी अब तकरीबन उससे डबल है। तो इसका मतलब यह है कि हमने करेंसी भी डिवैल्यू कर दी, चीज़ें भी डबल हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, रिसेशन की वजह से। तो हमारी एक्सपोर्ट्स को तो डबल हो जाना चाहिए था, हमने तो करेंसी भी डिवैल्यू कर दी, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी उस तरह नहीं बढ़ी। अगर हमारी $22 बिलियन की एक्सपोर्ट थी या $24 बिलियन की, तो वो मार्जिनल सी इंक्रीज आई है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। होना तो ये चाहिए था कि या $50 बिलियन को टच करी होती या $45 बिलियन को टच करी होती, क्योंकि हमारी करेंसी जितनी डिवैल्यू हुई है प्लस रिसेशन से जो प्राइसेस हमारी डाउन हुई हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी दफा महंगी हुई है, हमारे फ्यूल कितनी दफा महंगा हुआ है, लेबर को क्या कॉस्ट हुई है, तो ये सारी चीजें एड ऑन करके हम कहां पे कंपेटिटिव हैं ये भी सोचने की बात है। ओवरऑल अब थोड़ा सा हम इसमें अपनी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो हम जरा रीजन को भी डिस्कस कर लें कि इंडिया का क्या किरदार है इसके अंदर, कि इंडिया क्या चाह रहा है। इंडिया के खुद भी इलेक्शन होने हैं,
अब दोबारा से नरेंद्र मोदी को चांस मिलेगा अगले साल इलेक्शन में या नहीं मिलता, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि शायद उनको थर्ड टेन्योर ना मिल पाए। दूसरी तरफ चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि चाइना किस तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और फिर चाइना जो अपनी रोड एंड वर्ल्ड इनिशिएटिव के तहत जो स्ट्रक्चर बना रहा है $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है। चाइना के साथ साथ हम बात करेंगे क्वाड की। अमेरिका क्योंकि उसके साथ डायरेक्टली अमेरिका के साथ टसल है, तो क्वाड के अंदर जो कंट्रीज है वो उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अमेरिका। उनका क्या इंपैक्ट आ रहा है इस रीजन के अंदर। अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, आप बहुत बेहतर जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह उनको पैसे मिल रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे क्या आ रहा है। अगर उनको अमेरिका पैसे दे रहा है तो क्या शराइत रख रहा है कि क्या तुमने करना है, किस तरह करना है। उनको वो शराइत माननी पड़ रही हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए हुकूमत चलाने के लिए, तो वो अब उस तरह से पाकिस्तान के साथ रिलेशन में नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। ईरान की क्या सूरत हाल है खित्ते में। ईरान ने अपनी फौजें किस बॉर्डर पे लगाई थी, आपको याद होगा, आज से 2 माह पहले मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें बताया था। ईरान के साथ साथ अगर आप देखिए अमेरिका का अपना स्टेटस, कि अमेरिका का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, या आप कह लीजिए कि एक कोल्ड वॉर चल रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। इसके ऊपर इसका भी एक बैटल ग्राउंड अगर मैं कहूँ तो वो पाकिस्तान बन गया हुआ है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल करूंगा कि इससे क्यों पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बन गया हुआ है, इसके ऊपर हम बकायदा एक अलहदा से करेंगे। इन तमाम चीजों का इंपैक्ट यह है कि पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक और FATF के चुंगल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान अगर उनकी बात नहीं मानता तो दुनिया में ब्लैकलिस्ट हो जाता है, बात मानता है तो अपने मुल्क के अंदर रिसेशन आपने देख लिया क्या हालत हुई है। जो टीम निगोशिएट कर रही है उसका अपना इंटरेस्ट क्या है, वो खुद कितने $1 ट्रिलियन के मालिक हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम पाकिस्तानी के ऊपर क्या आएगा। तो ये सारे मामला इंपैक्ट कर रहे हैं हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, ये सारे मामला इंपैक्ट कर रहे हैं एक आम बंदे को, एक आम पाकिस्तानी को, कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मैंने सिर्फ इसके सीधा पॉइंट्स उठाए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हमने 8-10 मिनट में ये खत्म करनी होती है वीडियो, तो मैंने इसलिए उठाए हैं कि हम इसके ऊपर पूरी एक डिस्कशन रखेंगे, केस स्टडी इसको बना के हर एक को एक अलग केस स्टडी के तौर पे लिया जाएगा। फॉरेन रिलेशन एक अलग केस स्टडी बनेगी, इकोनॉमी एक अलग केस स्टडी बनेगी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक अलग केस स्टडी बनेगी, कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान जो कि स्टेक होल्डर्स हैं ये एक अलग केस स्टडी बनेगी, फ्यूचर इंपैक्ट क्या आएगा ये एक अलग केस स्टडी बनेगी। हमें ये सारी चीजें देखनी है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करें, क्योंकि अब अवाम उस तरह नहीं रही, आंखें बंद नहीं। नाउ इट्स ए ग्लोबल विलेज, इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। आप लोगों को भी सोचना है, मुझे भी सोचना है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो हमें अब वो क़यादत लानी है इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में, जो पाकिस्तान को अलहदा ले जाए, पाकिस्तान को आगे ले जाए, पाकिस्तान की तरक्की करवाए। वादे बहुत हो चुके, दिखावे बहुत हो चुके, हमें जो वादे किए गए थे, दिखावे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए, क्या चीजें पूरी हुई। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इसको ऊपर सोचें और हम सिंसियर होकर सोचें। हम इस पे ना सोचें कि हमें को 5,000 रुपये वोट का मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है, या ये हमारी बरादरीज़म है, ये हमारी बिरयानी है, ये फलानी चीज़ है। नहीं, किसी भी आप अगर किसी भी कैंडिडेट को वोट देते हैं, आप उस पार्टी का पहले मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो के साथ उसकी परफॉर्मेंस देखिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आपको खुद ब खुद उसका जवाब मिल जाएगा और अवाम बेहतर जज हैं। इसके ऊपर मैं मजीद भी इंशाल्लाह करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।